तो सोशल मीडिया। लामा जी, आज आपने अम्बेडकर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो आप तमाम जितने भी चैनल यहाँ पर आए हैं, सभी चैनलों को बहुत बहुत साधुवाद, और आपके चैनल के मार्फत आपके दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष करके आपको मालूम है कल 25 जुलाई को जंतर मंतर में एक धरने का प्रदर्शन है। हालांकि ये धरना आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोधगया में 163 दिन से चल ही रहा है। अभी 1 जुलाई से लगभग 50 से ज़्यादा जिलों में पूरे भारत में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कई जगह शांति रैली हो रही है, कई धरने बैठे हुए हैं। और कल 25 जुलाई और 26 जुलाई को जंतर मंतर में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इसी सिलसिले में मैं कल पहुंचा हूं दिल्ली और तमाम टीम पहुंच गए हैं। आज को रात पहुंचेंगे। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जी, और कुछ कर लिया। कितने लोगों के आने की संभावना है और कब तक ये कार्यक्रम चलेगा जंतर मंतर? देखिए, ये 2 दिन का धरना प्रदर्शन है। आप सभी को मालूम है महाबोधि महाविहार बौद्धों की सबसे पवित्र जगह, होलीस्ट प्लेस बोलते हैं हम लोग अपना बुद्धिस्ट का मक्का मदीना मानते हैं। यहाँ पर जो कानून है बीटी एक्ट 1949, इस कानून के आधार पर कुल 9 सदस्य में सिर्फ 4 ही बौद्ध। हमारी मांग है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। पिछले 3 सालों से कई सारी रैलियाँ ज्ञापनें दे चुके हैं सरकार को। अभी 12 फरवरी से अनशन के जो चल रहे हैं 163 दिन का, इतने बाद भी सरकार मौन है। लेकिन इसका एक रिजल्ट क्या अच्छा हुआ, कम से कम भंते सुरेश देसाई जो अब 27 तारीख पहुंच रहे हैं, अभी मैं 22 तारीख भी उनके एडवोकेट के साथ काफ़ी बड़ा मीटिंग भी हुआ हमारा, इंटरनल मीटिंग। तो कम से कम भंते सुरेश देसाई ने 2012 में जो रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, इसका 16 मई को फर्स्ट हियरिंग हुई और 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग की प्रोसेस चल रही है। तो सरकार को ये धरने के मार्फत ये जताना चाह रहे हैं कि बौद्ध को न्याय चाहिए। अभी तक बौद्ध कभी भी सड़क में उतरी नहीं थी। बौद्ध का मतलब, जैसे अभी मैं जंतर मंतर में था, वहाँ काफ़ी पुलिस की भीड़ थी। तो हम बोले इधर पुलिस की भीड़ क्यों है? तो बोलता ये बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हैं। हमने बोले बौद्ध कभी ऐसे बैरिकेड पर चढ़ेंगे नहीं, आप एकदम निर्धक रहिए आप। और हम लोग, आप जो प्रश्न किए हैं, लगभग पूरे भारत से और पूरे बोधगया से, ये हमारे पास में यहाँ पर अखिल भारतीय शाक्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। कल द्वारका में मेरा बड़ा सभा था, वहाँ लगभग 10,000 शाक्य समाज रहते हैं। मैं पूरा दिल्ली से मैं बता रहा हूँ, इतनी आएगी। लेकिन हम लोग शांति से अपनी मांग रखेंगे और न्यायपालिका से हम लोग एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि बौद्ध को न्याय मिलेगा। यही कारण कल कम से कम बहुत ज़्यादा न्यायपालिका से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, अंतिम फैसला इसमें आएगा, तो आप उसका क्यों इंतजार नहीं कर रहे हैं? देखिए, अब आएगा, हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हमको तो 27 जब 12 फरवरी से जब हम लोग आंदोलन ये अनशन शुरू किए थे, सरकार सोच रही थी कुछ चंद भिक्षु बैठे हुए हैं बोधगया में। लेकिन उन्होंने जब देखा 12 दिन में, जब ये आंदोलन जब विश्वव्यापी बनते जा रहा है, तो सरकार के तरफ से होम सेक्रेटरी, बिहार सरकार होम सेक्रेटरी अनिमेष पांडे जी ने इतने अच्छी बात की है, आपका मांग जायज़ है, 10 दिन वेट कीजिए। लेकिन उसी दिन रात को 12 बजे हमारे वो भिक्षु शांति तो वो बैठे हुए थे,
उठाकर मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, या कई भिक्षु आए हैं उस आंदोलन में थे, तो हम यही उम्मीद लगा बैठे हुए हैं। धन्यवाद। एक सवाल और सर, आप बता रहे राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से भी आपने बात की थी, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनसे भी आपने मुलाकात की थी और आपको आश्वासन भी दिया गया था, तो फिर वो बातचीत जो हो रही थी उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इस मामले में सरकार का क्या रवैया है? देखिए, केंद्र सरकार राज्य को दिखा रहा है, राज्य सरकार केंद्र को दिखा रहा है, और राज्य सरकार एक पत्राचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है। हमारा सिंपल कहना है, ये एक्ट रातों रात चेंज होने वाला एक्ट है। नियत सही रहेगा तो ये आज रात ही होने वाला चीज है, इतना संघर्ष करना ना पड़े। आज सोचिए 134 साल हो चुका है, इतनी लंबी शायद कोई संघर्ष आंदोलन अभी तक नहीं हुई होगी भारत में। और हम बहुत जिस प्रकार से हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, प्रधानमंत्री विदेश जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, उसी बुद्ध के देश में बुद्धिस्टों को, बौद्धों को, बहुजनों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। जब आंदोलन बोध गया में चल रहा तो दिल्ली में क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को करने की? देखिए, दिल्ली एक पूरे देश का एक केंद्र बिंदु है, पूरे संसार का एक केंद्र बिंदु जगह है, और ये आंदोलन दिल्ली जो केंद्र बिंदु है तो पूरे भारत से कल पहुंच रहे हैं, आज रात तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने आह्वान किया है शांतिपूर्वक, पर हम लोग ये अपना प्ले कार्ड के आधार पर हम लोग सरकार को जनाएंगे, यही कारण है जी। हमारे साथ में डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी भी हैं, भंते करुणाकर जी, पहले भंते सुरेश देसाई की जो आंदोलन हुई थी उस आंदोलन में भी सम्मिलित थे भंते जी। हमें हमारे साथ लद्दाख गए थे, अभी आपने देखा होगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश कितनी बड़ी बड़ी रैली निकल रही है शांति से। जो पीड़ा हमारी है, पूरा पीड़ा सभी की है। हम चाहते सरकार से अनुरोध करते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। सिर्फ बीटी एक्ट निरस्त करना, महाबोधि महाविहार करना, ये तो मुख्य तो बात है, लेकिन फिर से 10 साल बाद, फिर से 15 साल बाद फिर आंदोलन होगा, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द कोर्ट एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये हमारे साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय जो ट्रस्टी चेयरमैन हैं चंद्रबोधी पाटिल जी, जो 29 तारीख को फाइनल हियरिंग है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आनंद जोंडाले जी, जिन्होंने एकदम हम लोग बैठ के पूरा प्लान किए हुए हैं। इस बार अभी 22 तारीख को भी नागपुर में हम लोग अच्छे बात हुई है इंटरनल। तो आनंद जोंडाले जी है, सबके समाज से देख रहे हैं पूरी जो लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल रही है। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप देख रहे हैं कि लगातार ये धरना आंदोलन 12 फरवरी से शुरू है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और माननीय आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञाशील और करुणाकर भंते जी, चंद्रबोधी पाटिल जी, भारतीय अखिल महासभा, समता सैनिक दल और तमाम जितने भी हमारे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमने देखा कि ये जीत बहुत नज़दीक है, ये बहुत लंबी नहीं है, लेकिन हमें पेशेंस रखना होगा। और आप देख ही रहे कि ये आंदोलन लगातार पूरे देश भर में अब ये जगह जगह जिले वाइज भी शुरू हो चुका है। और बौद्ध लोगों ने इस बार ठाना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इस भावना के साथ में बौद्ध भिक्षुगण, उपासक उपासिका और तमाम जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कल जंतर मंतर पर मतलब 25 और 26 तारीख को भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित होंगे। लोगों ने अपने जगह से आना शुरू कर दिया है, ट्रेन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, अपने पर्सनल साधनों के माध्यम से लोग पहुंचेंगे। आप देखेंगे चाहे बारिश हो या गर्मी हो, ये आंदोलनकारियों ने इस बार ठाना है कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। आपने देखा गर्मी में लोग बहुत चिंता करते हैं, लेकिन अब गर्मी तो उतनी ज़्यादा नहीं है, अब जा चुकी हैं। बारिश है लेकिन बारिश से कोई भयभीत नहीं होंगे। और इसमें एक ख़ास बात आप देख रहे होंगे कि लोगों के मन में जो भावना है
महाबोधि महाविहार को लेकर, क्योंकि उसमें आप देखा तथागत गौतम बुद्ध की ये ज्ञान प्राप्ति का स्थान है। और अब बोध ये नहीं सहन कर रहे कि वहाँ पर किसी का कब्जा हो। बीटी एक्ट 1949 का एक्ट बना हुआ है जो कि काला कानून की तरह है, असंवैधानिक लगता है। तो इसलिए लगता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके पहले के जितने भी एक्ट बनाए गए थे वो सारे के सारे रद्द कर दिए गए। लेकिन यहाँ पर ये रद्द इसलिए नहीं हुआ अभी तक क्योंकि ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ी गई। नागारी धनपाल जी से लेकर के बनते सुराई जी से लेकर के अभी आकाश लामा जी तक ये कारवा पहुँचा है, लेकिन आपने देखा वहाँ मनी मैटर भी बीच में आता है और इसलिए इन चीज़ों के कारण संस्कृति का भी हिस्सा मानते हैं। लेकिन इस बार बौद्ध लोगों का एक ध्येय है, उद्देश्य बन चुका है कि हम इस बार महाबोधि महाविहार को हम अपने जो पवित्र स्थान है उसको अपने कब्जे में लेंगे और साथ में जो बीटी एक्ट है असंवैधानिक जो बना हुआ 1949 का उसको भी रद्द करेंगे। और उसी की भावना के आधार पर सभी जगह धरना आंदोलन चल रहा है। ये मत सोचिएगा कि दिल्ली में लोग आ गए हैं इसका मतलब बाकी के धरने आंदोलन बंद हो गए। ये तो कई बार होता है कि बोध गया का धरना आंदोलन उठ कर क्या दिल्ली आ गया, नहीं। जहाँ जहाँ धरना शुरू है, चाहे वो बोध गया में आज 163वां दिन है, ऐसे लगातार वो चलेगा। लेकिन देश में माननीय न्यायालय से हम ये मांग कर रहे हैं कि बौद्धों के पवित्र स्थान को बौद्धों को दिया जाए। जैसे बाकी के जगह अपने श्रद्धा का ध्यान रखा, भावनाओं का ध्यान रखा है, वैसे बौद्ध लोग का भी आप श्रद्धा और भावना का ध्यान रखिए। क्योंकि बौद्ध लोग यदि उग्र नहीं हो रहे हैं, शांति से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा तो वो श्रद्धा उनकी भारतीय संविधान में भी है। लेकिन ज़्यादा परीक्षा न ली जाए क्योंकि बौद्ध में भारत सम्राट अशोक काल में बना और 84,000 स्तूप के निर्माण किए उन्होंने, और उनमें से ये महाबोधि महाविहार भी एक है। तो हम यही मांग करते हैं कि महाबोधि महाविहार मिलना चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। उसको लेकर ही कल जंतर मंतर पर भारी संख्या के साथ में 2 दिन का धरना दिया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, पंजाब हरियाणा के लोग जो बॉर्डर में हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जहाँ से लोग आना है उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ऐसे तमाम संगठन के लोग जो विश्वास करते हैं कि भारतीय महाविहार जो हमारा है वो मिलना चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, ऐसे तमाम सभी संगठन के लोगों से हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे और इस आंदोलन को कामयाब बनाएंगे और हम जीतेंगे और जीत कर ही हम अपना ये धरना आंदोलन समाप्त करेंगे। मंत्री जी टाइम भी बता दें। साहस नहीं लेंगे। कल सुबह 10 बजे से शुरू होगा। तो